बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज हम बना रहे हैं फूलों वाली रोटी। तंदूर पर लगाएंगे फूल वाली रोटी। इस तरह से आप नान भी बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे, तरीका अच्छा लगे फूल वाली रोटी बनाने का, तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। तंदूर पर फूलों वाली रोटी लगाने के लिए कुछ खास आपने नहीं करना। घर में जो रेगुलर आटा आप रोटी बनाने के लिए, पराठे बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सेम वही गूंदा हुआ आटा आपको चाहिए। आटे को नमक डाल के भी गूंद सकते हैं और कुछ लोग नमक के बगैर आटा गूंदते हैं, तो ऑप्शनल है। जैसा आप रेगुलर घर में आटा यूज़ करते हैं, सेम आपने वही आटा लेना है और इसी आटे को हमने गूंद कर रोटी बनानी है तंदूर पर। तो मैंने गंदम का आटा लिया है, इसमें नमक शामिल किया है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके पहले थोड़ा सख्त सा आटा रखती हूँ मैं। इसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ने के बाद इसको दोबारा मुक्की लगाकर सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेते हैं और 1 घंटे के लिए आटे को रखें तंदूर पे रोटी लगाने से पहले, ताकि आपकी रोटी नरम बने। जी, तो तंदूर पर रोटी लगाने की तैयारी करते हैं। तंदूर पर रोटी लगाने के लिए मैंने अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट की है कि मुझे फूल वाली रोटी तंदूर पर लगा कर दें। तो उन्होंने सबसे पहले पेड़े बना कर रखे हैं। 4 से 5 मिनट के लिए पेड़े पहले बना कर रखें, थोड़े से ये सेट हो जाएं। इसके बाद हमने तंदूर को जलाना है। तंदूर पे रोटी लगाने से पहले हमेशा पेड़े बनाकर रखे जाते हैं, इसके बाद आग जलाई जाती है ताकि थोड़े सेट हो जाएं। गैस वाले तंदूर के लिए स्पेशली ऐसे किया जाता है। पेड़े बनाकर रखेंगे, तंदूर को जलाएंगे ताकि प्री हीट हो जाए। 5 से 7 मिनट के लिए तंदूर को प्री हीट ज़रूर किया जाता है रोटी लगाने से पहले, ताकि अच्छी तरह वो गर्म हो जाए। इसके बाद इस पर रोटी लगाई जाती है। जितनी देर में तंदूर गर्म हो रहा है, इतनी देर में हमने फूल वाली रोटी तैयार कर लेनी है। तो हल्का सा बेल लेना है पेड़े को जो हमने बना के रखे हैं उनको, लेकिन बहुत पतली पतली रोटी नहीं बेलिएगा। इस तरह से उन्होंने थोड़ा मोटा रखे बेला है। और फूल बनाने के लिए ये बोतल का ढक्कन वाली साइड से काट कर और इस तरह से फूल बनाए हैं। कितना इजी है फूल वाली रोटी बनाना। जस्ट आपने बोतल की कोई भी शेप काट के किसी तरह की भी आप फूल बनाना चाहें तो रोटी पे बना सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल तंदूर वाली रोटी के लिए हमने फूल बना लेने हैं और इसको चाहें तो ऐसे ही उठाकर लगा दें या फिर इस फूल वाली रोटी को पहले गद्दी पे ट्रांसफ़र करेंगे और फिर ये तंदूर में चली जाएगी। चाहे तो अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो ऐसे ही रोटी को उठाएं, 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरह इसको पतला कर लें, हल्का सा पानी का हाथ लगा लें तो भी लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरह गद्दी के ऊपर रोटी रख कर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बैक साइड पे भी पानी लगाया जाता है गद्दी में, और जिस साइड पे आपने रोटी रखी है उस साइड पे भी हल्का सा पानी का छिड़काव किया जाता है। जिस साइड से आपने तंदूर के साथ चिपकानी है, इस साइड पे थोड़ा पानी ज़्यादा लगाया जाता है ताकि इजीली रोटी जो है वो तंदूर के साथ चिपक जाए। गद्दी पे लगाना आसान है, जैसे आपको आसानी लगे वैसे आप रोटी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन फूल वाली रोटी बनाना ज़्यादा आसान है। और इस तरह लगेगी जैसे हमने बाज़ार से रोटियां मंगवाई हैं, लग ही नहीं रहा कि ये हमने घर में रोटियां तैयार की हैं। सेम ऐसे ही उन्होंने बाकी रोटियों को भी तैयार कर लिया। थोड़ा सा रोटी को पहले उन्होंने मोटा रखा, बेलन की मदद से बेल लिया, थोड़ा मोटा रखा। इसके बाद इसमें हमने जो बोतल काट के डिज़ाइन बनाया था उससे हमने इसमें डिज़ाइनिंग कर लेनी है। देखिए थोड़ी मोटी रोटी रखी है, बहुत बारीक नहीं है, क्योंकि इसको जब हम दोबारा से गद्दी के ऊपर लेके आएंगे तो अपनी मर्ज़ी का साइज़ रख सकते हैं, छोटी मोटी बड़ी कर सकते हैं। कई लोग मोटी रोटी खाना पसंद करते हैं, कहीं बहुत पतली वाली खाना पसंद करते हैं, लेकिन फूल वाली रोटी लगाने से ये फ़र्क पड़ा है, लुक तो इसकी बाज़ार वाली रोटी की आ रही है, लेकिन फूल वाली रोटी पकाने से ये बिल्कुल हर तरफ से एक जैसी पकी है, क्योंकि इसको प्रॉपर हीट मिली है। सेम ऐसे ही पानी लगाएंगे दोनों साइड से। बैक साइड पे थोड़ा ज़्यादा पानी लगाकर रोटी को तंदूर के साथ लगा लेंगे।
और अगर आप गद्दी के साथ नहीं लगाते, हाथों के साथ लगाते हैं ऐसे ही झटक कर, तो बहुत मज़े की वो भी रोटी बनती है। अच्छा, ढक्कन साथ है तो वो ऐसे लगता है जैसे आपने कोई लकड़ी का वुडन कोई चीज़ बनाई हुई है, जिससे स्पेशली आपने आसानी से इसमें रोटी में फूल बना लिए हैं। हल्का सा तंदूर को कवर करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसके बाद चेक कर लेंगे कि फूल बन रहे हैं या नहीं बन रहे, रोटी पक रही है या नहीं पक रही। जैसे ही अच्छा सा कलर आएगा तब हमने रोटी को निकाल लेना है। रोटी पकाते हुए एक को निकालते हैं तो भी थोड़ी देर के लिए तंदूर को ज़रूर कवर करते हैं ताकि बाकी रोटियां आसानी से पक जाएं। मज़ेदार से हमारी रोटियां फूल वाली तैयार हो चुकी हैं। ये ज़्यादा क्रिस्पी, बिल्कुल बाज़ार जैसी रोटी तैयार हुई है। ऐसे लगता है जैसे बाज़ार से ये रोटियां पक कर आई हूँ, क्योंकि घर में तो हमें फूल बनाना बहुत मुश्किल लगता है। और परफेक्ट फूल लग रहे हैं रोटी के ऊपर। मेरे दोस्त के घर तंदूर पे रोटियां लग रही थी, साथ मैंने सोचा आपको उनके प्लांट्स भी दिखा दूं। तो देखें, इन्होंने ये अमरूद के ही पौधे लगाए हुए हैं और छोटे छोटे इसमें अमरूद हैं भी। क्योंकि रोटी तो मैंने लगानी नहीं थी, मैं आटा ले आई थी, रोटी तो उन्होंने लगा कर देनी थी और साथ मैंने वीडियो बना ली, आपके साथ शेयर कर ली। तो फिर बाकी घर को मैंने कहा थोड़ा सा दिखा दूँ आपको। ऐसे घर के सेन के अंदर ही छोटी सी क्यारी बनाई हुई है और इसके अंदर ही फूल लगाए हुए हैं। ये बच्चों के खिलौने पड़े हुए थे। अमरूद अभी बहुत छोटे हैं। तो ये थी मेरी आज की डिफरेंट स्टाइल की तंदूर पर रोटी लगाने की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेम ऐसे ही आप नान भी तंदूर पर तैयार करना चाहें तो डिज़ाइनिंग उसके ऊपर फूलों वाली आप कर सकते हैं। बॉटल कोई भी काट लें, छोटी बड़े साइज़ की होगी, डिफरेंट कलर के फूल बनेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे और लुक रोटी की बिल्कुल बाज़ार वाली रोटी की तरह आएगी। नान की भी अगर आप करेंगे तो ऐसी ही आएगी, मैं करके भी आपको दिखाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आसानी से मिले। जज़ाकल्लाह।